Hey, what's up everybody? My name is Shubham Panchal and I am a 3D artist, animator and a VFX artist and welcome back to my CGFX tutorial YouTube channel. So friends, आज के ट्यूटोरियल में हम सिनेमा 4D के अंदर हॉट 4D प्लगइन से एक रियलिस्टिक ओशन क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हॉट 4D प्लगइन क्या है। तो दोस्तों, हॉट 4D प्लगइन एक ओशन सिमुलेशन जनरेट करने का प्लगइन है और ये प्लगइन आपको सिनेमा 4D के साथ नहीं मिलता है। इसका मतलब ये सिनेमा 4D का कोई इंटरनल प्लगइन नहीं है, ये एक एक्सटर्नल प्लगइन है। इसके लिए इसे आपको गूगल से सेपरेटली डाउनलोड करना पड़ेगा और आपके सिनेमा 4D सॉफ्टवेयर में इसे मैन्युअली इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। पर हाँ, ये एक फ्री प्लगइन है तो इसका आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना है और इसे आप इजीली डाउनलोड भी कर पाएंगे। अब ये आपको कैसे इंस्टॉल करना है, इसके काफ़ी सारे ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएंगे। आप उन्हें देखकर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। पर हाँ, ये एक ओल्ड प्लगइन है, इसीलिए सिनेमा 4D के ओल्ड वर्जन यानी कि R19 और R19 के पहले वाले वर्जन्स में ही वर्क करता है। पर आज मैं आपको इसे सिनेमा 4D के न्यू वर्जन यानी कि S24 में यूज़ करके बताऊंगा। अब ये मैंने कैसे किया है, अगर आपको ये जानना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आपको कमेंट करना है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मिलते हैं तो मैं इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि सिनेमा 4D के अंदर ओल्ड वाले जितने भी प्लगइन्स हैं उन्हें नए वाले सिनेमा 4D के वर्जन्स में कैसे इस्तेमाल करें और उन्हें कैसे इंस्टॉल करें। तो फिलहाल हम वापस हॉट 4D प्लगइन पर आते हैं और अब मैं आपको बताता हूं कि आप सिनेमा 4D के अंदर हॉट 4D प्लगइन का यूज़ करके कैसे एक रियलिस्टिक ओशन सिमुलेट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, तो हम आ चुके हैं सिनेमा 4D के अंदर और यहाँ पर हमें हॉट 4D प्लगइन की सहायता से एक ओशन क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमें एक प्लान ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी और इसीलिए हम सिनेमा 4D के बेसिक प्रिमिटिव सेक्शन में जाकर एक प्लान को व्यू पोर्ट पर लेंगे और इसे लेने के बाद हम एट्रीब्यूट मैनेजर में जाकर इसकी विड्थ और हाइट अपने अनुसार चेंज करेंगे, क्योंकि इसकी विड्थ और हाइट आपके ओशन की साइज़ पर निर्भर करती है। आप जितना बड़ा ओशन क्रिएट करना चाहते हैं आपको इस प्लेन की विड्थ और हाइट भी उतनी ही रखनी होगी। तो अभी के लिए मैं इसकी विड्थ और हाइट 400 सेंटीमीटर ही रहने देता हूँ और मैं डिस्प्ले में जाकर सबसे पहले इसकी ग्राउंड शेडिंग लाइन्स को अनेबल कर रहा हूँ और इसके बाद मैं इसकी विड्थ और हाइट सेगमेंट को इंक्रीज करके 200 कर रहा हूँ। ये हमने इसीलिए किया है क्योंकि हम इस प्लान का यूज़ करके एक ओशन क्रिएट करने वाले हैं और इसीलिए इसमें जितने ज़्यादा सेगमेंट होंगे हमारा ओशन सिमुलेशन उतना ही अच्छा वर्क करेगा। अब इसके बाद हमें इस प्लान ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद एक्सटेंशंस मेनू में जाकर हॉट 4D प्लगइन को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करना है और इसे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्लान ऑब्जेक्ट का चाइल्ड बनाना है। अब मैं ग्राउंड शेडिंग लाइंस को डिसेबल कर रहा हूँ क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और इसके बाद मैं इसकी फ्रेम्स को बढ़ाकर 19 फ्रेम्स से 500 फ्रेम्स पर सेट कर रहा हूँ और अब एक बार हम इसे प्ले करके देखते हैं। ओके, तो हमारे प्लेन पर ओशन सिमुलेशन अप्लाई हो चुका है। अब हम हॉट 4D प्लगइन्स के एट्रीब्यूट्स में जाकर इसकी प्रॉपर्टीज़ और सेटिंग्स को अपने अनुसार चेंज करेंगे। इसके लिए हम ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाकर हॉट 4D पर क्लिक करेंगे और इसके एट्रीब्यूट्स को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर ओशन सिमुलेशन मेनू में हमें इस प्लगइन की सभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स मिल गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ओशंस रिजोल्यूशन का ऑप्शन मिलता है, इसे हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो इसे मैं चेंज करके 256x256 कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके रिजोल्यूशंस में पहले में और अभी में चेंजेस आ चुके हैं। अब इसके बाद है ओशंस की साइज़, इसे भी आप मैन्युअली चेंज कर सकते हैं पर इसकी साइज़ आपको वही रखना है जो आपने प्लेन की विड्थ और हाइट रखी है। तो अभी हमारे प्लेन की विड्थ और हाइट 400 सेंटीमीटर है तो हम इसकी साइज़ भी 400 ही रखेंगे। अब इसके बाद है विंड स्पीड ऑप्शन, इसे भी आप मैन्युअली चेंज कर सकते हैं और इसे चेंज करने पर आपके ओशन सिमुलेशन में विंड की स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज होगी और उससे आपके ओशंस की वेव्स का फॉर्मेशन भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। इसीलिए फ़िलहाल तो मैं इसे 20 पर ही सेट रहने देता हूँ। और इसके बाद है विंड डायरेक्शन ऑप्शन, इसकी हेल्प से आप विंड की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अभी इसकी डायरेक्शन 120 पर सेट है। ये देखिए, अभी इसकी सभी वेव्स Z एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। अब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करके बताता हूँ। अब एक बार और प्ले करके देखते हैं। ये देखिए, अब इसकी वेव्स X एक्सिस की ओर मूव हो रही है। तो अभी मैं इसे 200 पर सेट कर देता हूं। इसके अलावा हमें यहां पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का ऑप्शन भी मिलता है,
वह इसमें चेंजेस करके हम इसकी वेव्स की लेंथ को शॉर्टर कर सकते हैं या मैन्युअली कम कर सकते हैं, पर अभी मैं इसे डिफ़ॉल्ट पर ही सेट रहने देता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर एप्रोक्स वेव हाइट का ऑप्शन भी मिलता है और इसमें चेंजेस करके हम इसकी वेव्स की एप्रोक्स हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अभी अगर मैं इसे बढ़ाकर 15 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी वेव्स की हाइट अभी से 20% और इंक्रीज हो जाएगी और ये थोड़ा वियर्ड सा बिहेव करेगा। इसीलिए अभी के लिए मैं इसे डिक्रीज करके अपने अनुसार 15 कर रहा हूँ या फिर 20 कर देते हैं। ओके नाइस, अब ये ठीक दिख रहा है। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पर सीट ऑप्शन देखने को मिलता है और इस ऑप्शन की सीट वैल्यूज चेंज करके हम ओशन सिमुलेशन के प्रीसेट्स को बदल सकते हैं। मतलब कि हमें यहाँ पर इस ओशन के सिमुलेशन स्टाइल के कई सारे प्रीसेट्स मिलते हैं, वह हम उन्हें इस ऑप्शन की हेल्प से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे डिफ़ॉल्ट पर ही सेट रहने देता हूँ। नाउ अब इसके बाद है एक्टिव चॉप। तो सबसे पहले तो इसे हमें अनेबल करना है और उसके बाद हमें इसकी चॉपीनेस को अपने अनुसार सेट करना है। इससे होगा ये कि जो हमारे ओशंस की वेव है उनमें चॉपीनेस इंक्रीज या डिक्रीज होगी। आई मीन जितना हम चॉपीनेस को बढ़ाएंगे वेव्स की चॉपीनेस भी उतनी ही इंक्रीज होगी। तो ध्यान रहे हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। फिलहाल मुझे यह 1.5 पर ठीक लग रहा है तो मैं इसे 1.5 पर ही सेट कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद है डैम्प रिफ्लेक्शन और ये ऑप्शन वेव के डैम्पिंग रिफ्लेक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए होता है। और अब इसके बाद है विंड अलाइनमेंट। इस ऑप्शन में चेंजेस करके हम विंड को अपने अनुसार अलाइन कर सकते हैं। देखा जाए तो इस ऑप्शन से भी हमारे ओशन की वेव्स लेंथ में ही चेंजेस हो रहे हैं, बस फर्क इतना है कि ये विंड अलाइन करने से हो रहा है। तो फिलहाल तो मैं इसे अनडू करके वापस 1 पर ही सेट कर रहा हूँ। अब इसके अलावा यहाँ पर हमें ओशन डेप्थ का ऑप्शन भी मिलता है और जैसा कि इसका नाम है, इस ऑप्शन में चेंजेस करके हम ओशन की डेप्थ मतलब इसकी गहराई को अपने अनुसार इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर जो टाइम स्केल है यह बहुत काम का ऑप्शन है, क्योंकि इससे हम हमारे ओशन के सिमुलेशन या एनिमेशन के टाइमिंग को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। हम जितना टाइम स्केल को बढ़ाएंगे सिमुलेशन उतना ही फास्ट होगा और इसके विपरीत हम जितना टाइम स्केल को घटाएंगे सिमुलेशन या एनिमेशन उतना ही स्लो होगा। तो फिलहाल अभी मैं इसका सिमुलेशन थोड़ा स्लो और स्मूथ चाहता हूँ, तो मैं इसे 0.5 से डिक्रीज करके 0.1 पर सेट कर रहा हूँ। ओके, मुझे लगता है शायद मैंने इसकी चॉपीनेस ज़्यादा इंक्रीज कर दी है, तो मैं इसे वापस 1 कर रहा हूँ। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। ओके, दिस इज लुक सो नाइस। अब टाइम लूप फ्रेम भी आप मैन्युअली अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैंने अपनी टाइमलाइन पर 500 फ्रेम्स सेट कर रखी है, तो मैं इस टाइम लूप फ्रेम को भी बढ़ाकर 19 फ्रेम से 500 फ्रेम पर सेट कर रहा हूँ। और अब इसके बाद है ऑटो एनिमे टाइम। ये डिफ़ॉल्ट में अनेबल रहता है, तो आप अगर चाहे तो इसे डिसेबल करके इसकी एनिमेशन टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, अब ये सभी सेटिंग्स हो जाने के बाद हम मटेरियल एडिटर में जाकर एक न्यू मटेरियल क्रिएट करेंगे और इसके बाद सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन चैनल में जाकर डिफ़ॉल्ट रिफ्लेक्शन को रिमूव करेंगे, क्योंकि हमें वाटर जैसा रिफ्लेक्शन होने वाला मटेरियल चाहिए। इसीलिए हम ऐड पर क्लिक करेंगे और बेकमैन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम सीधे लेयर फ्रेशनर ऑप्शन में जाकर फ्रेशनर को नॉन से डाइलेक्ट्रिक करेंगे, क्योंकि अगर मेटल रहता है तो हम यहाँ पर कंडक्टर चूज करते हैं, पर हमें वाटर मटेरियल क्रिएट करना है, इसीलिए हम डाइलेक्ट्रिक को चूज करेंगे। और इसके बाद हम प्रीसेट में जाकर वाटर को सिलेक्ट करेंगे। देन हम वापस कलर चैनल में जाएंगे और यहाँ पर हम HSV में जाकर अपने अकॉर्डिंग इनकी कलर वैल्यूज को चेंज कर एक ओशन वाटर जैसा लुक अपने मटेरियल में लाएंगे। ओके, इसके अलावा आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी अनेबल कर सकते हैं। बस इसे अनेबल करने के बाद आपको रिफ्रैक्शन प्रीसेट में भी वाटर सिलेक्ट करना होगा, पर इसकी आपके सीन में आवश्यकता हो तो ही आपको ट्रांसपेरेंसी अनेबल करना है, अदरवाइज हमें इसे ऑन नहीं करना है। ओके, अभी हमारा मटेरियल तैयार है, तो मैं इसे अपने प्लान पर अप्लाई कर रहा हूँ और अब इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। शायद मैंने इसका कलर थोड़ा ज़्यादा ही ब्लूइश कर दिया है, तो मैं इसे थोड़ा चेंज करके देखता हूँ।
नाउ अब इसमें पहले से थोड़ा अच्छा लुक आ चुका है। अब इसमें ब्लू एंड ग्रीन का थोड़ा सा डार्क शेड इंक्रीज हो गया है, जिससे इसका लुक थोड़ा थोड़ा डार्क ओशन वाटर जैसा हो गया है। पर अभी भी ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, इसीलिए अब हम इसमें वाटर फॉर्म्स या वेव फॉर्म्स ऐड करेंगे। इसके लिए हम वापस हॉट 4D प्लगइन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर ओशन सिमुलेशन टैब में स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएंगे और अब इसमें वेव फॉर्म्स ऐड करने के लिए हम डू जैकोबाइन को चेक्ड करेंगे और इसके बाद हम क्रिएट फॉर्म टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ओके, शायद मैंने अपने प्लान ऑब्जेक्ट को एडिटेबल में कन्वर्ट नहीं किया है, तो इसके लिए मैं पहले अपने प्लान को सिलेक्ट करके मेक एडिटेबल पर क्लिक कर रहा हूँ। तो अब हम दोबारा हॉट 4D पर क्लिक करेंगे और नीचे आकर क्रिएट फॉर्म टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इस पर क्लिक करने से हमारा प्लान ब्लैक हो चुका है और ऑब्जेक्ट मैनेजर में इस प्लान पर 2 वर्टेक्स मैप क्रिएट हो चुके हैं। तो इसमें से पहला वर्टेक्स मैप हमारे फॉर्म के लिए है और दूसरा वाला इसका J- मैप है, और ये दोनों ही मैप हमारे फॉर्म की क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए है। पर अभी अगर आप हमारे ओशन या प्लान को देखें तो उसमें फॉर्म जनरेट नहीं हुई है और इसका मटेरियल कलर भी चेंज हो गया है। तो हम हमारे मटेरियल को वापस पहले जैसा करने के लिए और इन फॉर्म मैप्स को मटेरियल के साथ यूज़ करने के लिए हम दोबारा इस ओशन मटेरियल का मटेरियल एडिटर ओपन करेंगे और यहाँ कलर चैनल में जाकर टेक्सचर में इफेक्ट्स में जाकर वर्टेक्स मैप को सिलेक्ट करेंगे और फिर इस वर्टेक्स मैप पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर इस सिलेक्टर एरो पर क्लिक करके इससे हमारे पहले वाले फॉर्म मैप को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखें कि J- मैप को सिलेक्ट नहीं करना है। अब इसके बाद मटेरियल एडिटर क्लोज करके मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या हुआ है। ये देखिए, अब इसका फॉर्म इन वेव्स पर और ओशन में रियल टाइम में जनरेट हो रहा है, पर अभी भी हमारे ओशन का कलर ब्लैक ही है। तो इसे चेंज करने के लिए हम दोबारा मटेरियल एडिटर में जाएंगे और यहाँ पर मिक्स मोड में हम इसका ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल से एड पर शिफ्ट कर देंगे। तो अब आप देखिए हमारे मटेरियल का कलर और फॉर्म मैप आपस में अच्छे से ब्लेंड या मिक्स हो गए हैं, जिससे हमारे ओशन का कलर भी वापस आ गया है। पर अभी इसमें फॉर्म की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसे भी हम अपने अनुसार इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए हम वापस हॉट 4D पर क्लिक करते हैं और इस बार हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आकर J- थ्रेशोल्ड और फॉर्म मैप थ्रेशोल्ड की हेल्प से फॉर्म को अपने अनुसार घटाएंगे या बढ़ाएंगे। ओके, मैं इसे अपने अनुसार सेट कर रहा हूँ, पर आपको ये अपनी रिक्वायरमेंट और सीन की रिक्वायरमेंट के अनुसार सेट करना है। और अगर आप आपके ओशन में वेव्स फॉर्म को ऐड करना ही नहीं चाहते हैं तो आप डू जैकोबाइन को डिसेबल ही रखें और आपको फॉर्म टेक्स्ट क्रिएट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन सभी स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। ओके ग्रेट, मुझे इसमें इतना फॉर्म सही लग रहा है, तो मैं इसे इतना ही रखूँगा। ओके, तो अब मैं इस सीन में फिजिकल स्काई और लाइट एलिमेंट्स ऐड करके आपको इसकी एक फाइनल रेंडर फुटेज दिखाता हूँ। ओके, परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस वीडियो के शुरू में जो पायरेट शिप वाली फुटेज दिखाई थी, उस फुटेज के प्रोजेक्ट को अपने पीसी में ओपन करके बताता हूँ। सो दोस्तों, मैंने सिनेमा 4D के अंदर अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है और मैं इसे जूम आउट करके आपको बताता हूँ कि इसमें मैंने ओशन का कैसे सेटअप किया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैंने सबसे पहले तो एक प्लेन व्यू पोर्ट पर लिया है और इसकी विड्थ और हाइट मैंने अपने सीन के अकॉर्डिंग बढ़ाकर रखी है और इसके सेगमेंट भी मैंने बढ़ाकर 400x400 किए थे ताकि हमारा ओशन सिमुलेशन स्मूथ हो। और इसके बाद फिर मैंने इस प्लान ऑब्जेक्ट पर हॉट 4D प्लगइन अप्लाई किया और उसके बाद में मैंने ओशन सिमुलेशन मेनू में जाकर इसकी ओशन सिमुलेशन प्रॉपर्टीज और सेटिंग्स को अपने सीन के अकॉर्डिंग चेंज किया। जैसे इसकी ओशन साइज को मैंने प्लेन की विड्थ और हाइट को ध्यान में रखते हुए बढ़ाकर 2400 किया था। और ये हमें हमेशा ध्यान रखना है इस प्लगइन को यूज़ करते समय कि हम जितना वाइड ओशन क्रिएट करना चाहते हैं हमें उतना ही प्लान की विड्थ और हाइट को इंक्रीज करना है
और विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग ही ओशन साइज को रखना है, तभी हमारा ओशन सिमुलेशन लुकिंग लाइक मोर रियलिस्टिक लगेगा। इसके बाद आप बाकी सभी सेटिंग्स और प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, जैसे इसकी विंड डायरेक्शन वही 200 और इसकी शॉर्टेस्ट वेव लेंथ भी वही 0.01 डिफ़ॉल्ट पर, और इसकी एप्रोक्स वेव हाइट मैंने 20 रखी है और चोपीनेस मैंने 1.5 रखी है। बस इसमें मैंने फॉर्म टेक्स्ट को क्रिएट नहीं किया है क्योंकि इस सीन में मुझे वेव्स फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं थी। और अब मैं आपको इस ओशन का मटेरियल ओपन करके बताता हूँ, और इस मटेरियल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी वर्टेक्स मैप अप्लाइड नहीं है, बस इसमें मैंने ट्रांसपेरेंसी को भी एनेबल किया है और इसका रिफ्लेक्शन प्रीसेट मैंने वाटर सिलेक्ट किया और ब्लरीनेस को मैंने 100% पर सेट किया है। और कलर चैनल में मैंने इसका HSV 199 50% और V 34% पर सेट किया है। बाकी इसका रिफ्लेक्शन वही बैकमेन ही रखा है मैंने। और फिर इस मटेरियल को मैंने अपने प्लान ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया था। इसके बाद मैंने एक प्लान और क्रिएट किया था और उसकी विड्थ और हाइट भी मैंने अपने ओशन वाले प्लेन जितनी ही बढ़ाकर ओशन के नीचे प्लेस कर दिया था। इसके बाद मैंने प्रिमिटिव सेक्शन से एक स्प्रे लेकर उसका डूम क्रिएट किया था और फिर उस डूम पर एक स्काई मटेरियल अप्लाई किया था ताकि हमारे सीन के आसपास एक स्काई क्रिएट हो जाए। इसके लिए मैंने पहले फिजिकल स्काई भी लिया था, पर उसकी लाइटिंग और स्काई टेक्सचर इस सीन के अकॉर्डिंग न होने के कारण मैंने उसे हटाकर डूम को क्रिएट किया था स्काई के लिए। और इसके अलावा अगर आप इस शिप के कर्टन्स और फ्लैग को मैंने कैसे सिमुलेट किया था क्लॉथ स्टाइल में, अगर आप ये जानना चाहते हैं या इस शिप को कैसे एनिमेट किया था ये जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट्स आएंगे तो मैं इस शिप के एनिमेशन और क्लॉथ सिमुलेशन पर पूरा एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बना दूंगा। फिलहाल इस सीन में मैंने बस यही किया था। बस इसके अलावा मैंने इसमें एक ओमनी लाइट को सीन के सेंटर में ऊपर की ओर सेट की थी, जिसकी इंटेंसिटी मैंने 100% रखी थी। और मैंने इसमें 2 लैंडस्केप लेकर उनके आइलैंड बनाकर उन्हें भी अपने सीन में सेट किया था ताकि हमारा सीन लुक वाइज और अच्छा दिखे। और ये सब हो जाने के बाद मैंने शिप को एनिमेट किया। वह एनिमेशन को डिफरेंट डायरेक्शन से शूट करने के लिए मैंने मल्टीपल कैमरास लेकर उन्हें शिप के अलग अलग प्लेसेस पर सेट करके अलग अलग डायरेक्शन से एनिमेशन को रेंडर किया है, जैसा कि मैं आपको अभी कुछ कैमरे के कैमरा व्यू में जाकर बताता हूँ, जैसे कि ये। और बस इसी टाइप से मैंने अलग अलग कैमरा एंगल और डायरेक्शन का यूज करके ये पूरी क्लिप रेंडर की है। और ये सभी कैमरा से एनिमेशन फुटेज रेंडर करके निकालने के बाद मैंने उन सभी क्लिप्स की थोड़ी कलर ग्रेडिंग करके और कलर करेक्शन करने के बाद उनकी फाइनल फुटेज तैयार की है। और हाँ, इसके लिए कलर करेक्शन का वर्क मैंने आफ्टर इफेक्ट में किया था। तो बस इस एनिमेशन को बनाने के लिए मैंने यही सब किया था और ये सब वर्क करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया था वो आप वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं। ओके, तो मैंने इस प्रोजेक्ट को भी आपको पूरा बता दिया है। अब मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, इस तरह आप सिनेमा 4D के अंदर हॉट 4D प्लगइन का यूज करके कुछ ही मिनटों में एक रियलिस्टिक ओशन क्रिएट कर सकते हैं। और इस प्लगइन की खास बात यह है कि आप हर चीज़ इसमें मैन्युअली अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे कि वेव्स की लेंथ, ओशन की डेप्थ, ओशन की साइज, ETC सभी चीज़ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के शुरू में मैंने जो क्लिप यूज़ की है वह भी मैंने सिनेमा 4D के अंदर ही बनाई है और उसमें भी मैंने हॉट 4D प्लगइन का यूज़ करके उसका ओशन भी मैंने उसी से सिमुलेट किया है। तो अब आप देख ही सकते हैं कि हॉट 4D प्लगइन कितना पावरफुल है और उसमें कितने सारे ऑप्शन है जिसमें हम मैन्युअली चेंजेस करके अपने हिसाब से एक ओशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इसके अलावा भी आपको हॉट 4D प्लगइन यूज़ करने में कोई परेशानी होती है या ओशन सिमुलेट करने में कोई प्रॉब्लम होती है या इस प्लगइन को इंस्टॉल करने में ही अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैंने अपनी ईमेल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में डाल रखी है, आप वहां पर जाकर मुझे ईमेल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वहां पर भी आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड आई होप के ट्यूटोरियल आपके लिए यूजफुल रहा हो। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल का यहाँ पर दी एंड करते हैं और मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बना बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो अगली वीडियो अपलोड होने तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।